हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज है संडे मॉर्निंग, सॉरी संडे मॉर्निंग नहीं, संडे आफ्टरनून हो चुकी है। बट हमारी मॉर्निंग अब भी हुई है, थोड़ा सा लेट चल रहा है कुछ टाइम से ऐसे स्केड्यूल। तो चाय मेरी बन गई है, बट कुछ एक काम मैंने कर ली है, कुछ एक नहीं, एक दो ही किए हैं, दिखाती हूँ मैं अभी आपको। तो ये ना गाजर बची हुई थी जो कि खाने में टेस्टी नहीं लग रही है, मुश्किल से ख़त्म की इस हफ्ते। तो जो बच गई थी मैं सोचा इनका चलो अब ना गाजर का हलवा बना देती हूँ। थोड़ी सी है, आई नो एक दो कटोरी ही बनेगा, बट जो भी बनेगा ठीक है। वैसे सैलेड में नहीं खाई जा रही है तो गाजर का हलवा खाया जाएगा। और ये है सोक्ड नट्स जो कि मैंने भिगोए थे, और मैं ना वेट लॉस कर रही हूँ, मतलब स्टार्ट किया है मैंने। आई नो कि आई डोंट नो कि मतलब क्या होगा, बट मैं पोस्ट करूँगी उसको। अगर मैं 7 डेज़ तक कंसिस्टेंट रही तो ही मैं पोस्ट करूँगी वीडियोस। मैंने शूट की हैं, आज सेकंड डे है तो देखते हैं क्या रहेगा। बट वही रहता है ना कि अगर आप लोगों के साथ शेयर कर लो तो थोड़ा मोटिवेशन बना रहता है, थोड़ा सा खुद को भी लगता है यार सबके साथ शेयर किया तो ठीक है। बट सिचुएशन ऐसी होती है ना कि बीच बीच में वो हो ही जाता है, बट ट्राई करने में क्या हर्ज है ना, कि मतलब आप ट्राई करते रहो। तो ये मैंने किया है अभी तक। और धूप बहुत ही अच्छी निकली हुई है, मतलब बाहर जाओगे तो गर्मी लगेगी बट अंदर से काफ़ी अच्छा लग रहा है सनी डे। तो ये है, अभी चाय पीती हूँ। विनोद सो रहे हैं, नीरव चला गए अपना जिम करने के लिए। परी उठ गई है बट पापा के पास लेटी हुई है। तो मैं पीती हूँ अपनी चाय, उठा के देखती हूँ विनोद का अगर उठेंगे तो, क्योंकि आज जाना है ग्रोसरी करने के लिए। और आप लोगों को भी साथ में लेके जाऊँगी, दिखाऊँगी ग्रोसरी का क्या रहता है। और अराउंड 1 बजे का हमने टारगेट रखा कि 1 बजे निकलेंगे, उससे पहले जो अपना नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं। तो चाय भी हो गई रेडी। और ये आटे वाले बिस्किट ये मेरे फेवरेट हो रखे हैं, तो बिस्किट मैं नहीं छोड़ सकती। आप बोलोगे डाइट में क्या चाय बिस्किट, तो ऐसी डाइट में करती ही नहीं हूँ कि मतलब वैसे वाली। एंड अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको पता है कि मैंने लास्ट टाइम या वेट जो लूज़ किया था अपना खुद से ही किया था, और अपनी नॉर्मल डाइट के साथ। डाइट का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ बंद कर दो, है ना। तो मैं चाय के बिना नहीं रह सकती, और चाय के साथ मुझे बिस्किट चाहिए, तो ये मेरा रहता है। हाँ, बट ये है कि मैं अब चाय की जो क्वांटिटी है वो 5 से 6 बार या 7-8 बार जो पीती थी वो कम कर दूँगी। और बिस्किट भी बहुत ज़्यादा 3-4 खाने के बजाय 1 बिस्किट खाऊंगी। तो इस तरह से कि मतलब जिस चीज़ को आप छोड़ ही नहीं सकते लाइफ में, उनको वो स्ट्रिक्ट वाली डाइट करके मुझे नहीं कम करना है, तो अपनी नॉर्मल डाइट के साथ ही कम करना है। और तो चलो ये है मेरी चाय। और विनोद के लिए मैंने छोड़ दी है, अभी नहीं उठा रही हूँ। फिर मैं सोचा चलो उसको सोने देती हूँ, क्योंकि वो नाइट शिफ्ट करता है, तो मैं चलो थोड़ा रेस्ट कर लेगा जब तक मैं गाजर वाजर कस लेती हूँ। और एग की वो जो डिश है ना, मुझे वो बनानी है ब्रेकफास्ट में, तो नीरव आते हुए एग लेके आएगा तब बनेगी। तब तक विनोद को सोने देते हैं और हम अपनी चाय को एंजॉय करते हैं। 오늘은 하늘이 아주 파래 나의 앞에 있는 네 모습도 눈부시기만 해 세상은 따뜻해 나의 곁에 있는 너로 변하지 않는 네 모습으로 난 늘 행복해 같이 한 시간들 때론 힘든 적도 있어 그래도 우린 늘 웃어주고 이해했잖아 때론 오해하고 서로 미워한 적도 있지만 시간은 또 우릴 기다려주고 지켜줬잖아 내게 너의 존재는 마치 공기와 같아। तो गाजर थोड़ी सी लग रही थी बट ठीक हो गई है, तो 2 कटोरी तो बन ही जाएगा इसमें, और 2 कटोरी बनना भी चाहिए भाई। और घी खत्म हो रखा है, आज की ग्रोसरी में घी भी लाना है, तो मैंने इसमें बटर डाल दिया, देखते हैं कैसा टेस्ट आता है। और उधर चाय गर्म करने के लिए मैंने रख दी है, क्योंकि 12:30 हो चुके हैं और चाय पुरानी हो जाएगी। तो सही नहीं है, विनोद उठेंगे तब बना दूंगी, अभी नहीं उठे हैं वो। तो पहले इसको हम भून लेते हैं और साइड बाय साइड अपने ब्रेकफास्ट की जो है ना तैयारी भी कर लेते हैं। और चाय भी पी लूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा गला भी ना दर्द हो रहा था 2 दिन से, पता नहीं क्या छींकें आई जा रही है, क्या हो रहा है, डोंट नो।
ये ना हो चुका है, हल्की सी पक गई है। और इसके अंदर अब मैं डालूँगी ये जो 10% वाली हाफ़ एंड हाफ़ क्रीम है ये, और थोड़ा सा दूध। तो पहले थोड़ा सा दूध डालेंगे फिर उसमें पकाएंगे। वैसे तो इसका जो ट्रेडिशनल मेथड होता है वो ये होता है कि पहले दूध को अच्छे से बॉईल करो, फिर उसके अंदर गाजर डाल के, उसके अंदर घी डाल के उसको अच्छे से पकाओ। और गाजर जो है ना दूध के अंदर पकनी चाहिए, और फिर उसके बाद उसमें चीनी वगैरह ऐड करो। बट इतना टाइम और इतना सब्र कौन लेके आए। और अब मैं बना रही थी तो मुझे याद आ रहा था कि इतना मतलब टाइम लगता था ना इसमें, जो मम्मी बनाती थी रात को बैठ के सर्दियों में, और उसके काउंटर टॉप के ऊपर ही बैठ के बनाते थे, और इतनी बड़ी सी कढ़ाई में, और इतने घंटे लगते थे। बट वही बात है कि उतना टाइम और सब्र अभी है नहीं, तो बहुत जल्दी जल्दी करना है, तो अपना शॉर्टकट वाले मेथड जो है ना हो जाते हैं। तो ये पहले पका ली है, इसको चाहे तो ओवन में भी पका सकते हैं लोग, कुकर में भी सीटी लगवा के बनाते हैं। बट वो वाला जो टेस्ट आता है ना, जो कढ़ाई में दूध के अंदर घोट के गाजर को बनाते हो, वो वाला टेस्ट नहीं आता है। चाहे आप अपना बचपन को बेशक से याद कर लो, आई नो कि बहुत मोस्टली लोग ऐसे ही बनाते होंगे, दूध के अंदर गाजर को पका करके ही। आप बताइएगा कमेंट करके आपके बचपन में आपकी मम्मी कैसे बनाती थी। तो मुझे आज बड़ी याद आ रही है। तो अभी फ़िलहाल मैं ये डालती हूँ, फिर वो डाल के और इसको बनाते हैं। तो इसमें मैंने ना ये वाला दूध खाली कर दिया है पूरा, और ये क्रीम जो है ये मैं इसमें हाफ़ डाल रही हूँ, पूरी नहीं डाल रही क्योंकि ज़्यादा है नहीं, और वो लड़ी पक चुकी हैं, तो बस इसी में घुट जाएगी। तो देखते हैं। और नीरव को तो अपने पापा के हाथ का पसंद है, आते ही बोलेगा मैंने बोला था पापा बनाएंगे, आपने क्यों बनाया। क्योंकि उसको विनोद जो गाजर का हलवा बनाता है ना, उसको ज़्यादा पसंद आता है मेरे हाथ का। मैं बनाती नहीं हूँ वैसे तो, पर एक दो बार बनाया हुआ तो उसको विनोद का बनाया हुआ ज़्यादा पसंद है। तो कल उसने बोला था कि मम्मा पापा ही बनाएंगे, आप मत बनाना। पर इन्हें बोला था मम्मा आपके हाथ का खाना है, तो क्या कर सकते हैं। और विनोद सो रहे हैं तो मेरे पास बहाना भी है कि हाँ मैंने बना दिया। तो इसकी भी तैयारी कर लिया, तो इसको मैंने ना पीस लिया है। और ये वाला जो है ना हमारा मिक्सर, क्या बोलेंगे इसको, चॉपर, तो ये बहुत ही मस्त वाला है। इसमें कुछ नहीं करना, तो उसका जो कैप होती है ना उसको जो पुश करो और ये पीस देता है। तो कई सारी चीज़ें हैं मेरे पास जो कि अलग अलग चीज़ों के लिए है। तो मैंने आपको आने वाली वीडियोज़ में ना शेयर करूँगी अपने, जो आप लोगों ने बोला था ना अप्लाइंसेस शेयर करना। तो अभी मेरे पास टाइम है, मेरा कॉलेज ख़त्म हो चुका है, तो मैं शेयर कर सकती हूँ सारी चीज़ें। तो अब धीरे धीरे से सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर होंगे। तो सारे अप्लाइंसेस के बारे में बताऊँगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो बहुत, आप स्टार्टिंग में आते हो तो बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि क्या लेना है, कैसे लेना है, कौन सी चीज़ सही रहेगी। तो एक गाइड मिल जाती है, एज अ स्टूडेंट आ रहे हो, एज अ PR आ रहे हो, जो भी है। तो एक कुछ चीज़ें हैं बेसिक से जो आपको ज़रूरत पड़ती हैं। तो अभी इसमें ऑयल डाल दिया है, इसके अंदर भी डालेंगे मक्खन, और वो अपना साइड बाय साइड बनता रहेगा। तो प्याज हो गए, टमाटर हो गए हैं, और हरी मिर्च है नहीं तो लाल मिर्च यूज़ करूँगी। और ये जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ, तो वो नहीं मैं शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल सी है, तो चलो फिर बनाते हैं। तो विनोद भी उठ गए थे और मैं बस जस्ट ब्रेकफास्ट बनाने लगी थी। ब्रेकफास्ट लंच दोनों एक ही हो गए हैं। और हलवे को मैंने दूसरी तरफ रख दिया, क्योंकि पता चले कि हलवा मीठे की जगह नमकीन बन रहा है, उसमें छींटे वगैरह ना लगे। और विनोद उठ गए थे, तो फिर विनोद ने जो है ना अपना चाय बना ली कि चाय मैं बना लेता हूँ, तुम ब्रेकफास्ट बना लो, तो हो गया काम। तो फ्रेंड्स, जो ब्रेकफास्ट बनाया था ना मैं, वो काफ़ी जल गया, क्योंकि जब मैं ब्रेड लगा रही थी तो किसी का फ़ोन आ गया और मैं वहीं पे बैठ के बात करने लग गई। और मैं भूल गई कि जो है ना ब्रेकफास्ट, मतलब जो खाना है वो गैस पे रखा हुआ है, और वो जल गया। गैस कम थी बट वो गर्म रहता है नीचे से, तो
वो जल गया। इतनी मेहनत से बनाया था, प्यार से बना, टेस्टी था, बट फिर वही हुआ कि नीरव के लिए मुझे अलग से फिर बनाना पड़ा। परी तो ये वाला वैसे भी नहीं खाती, बट नीरव को बहुत पसंद है, तो फिर उसने थोड़ा बहुत ही ये खाया था और फिर उसके लिए मैंने अलग से ऑमलेट बनाई और परी के लिए भी ऑमलेट बनाई। इतनी मेहनत से प्यार से बनाया था बट जल गया। और विनोद ने ये वाली मूवी लगा थी, इसका नाम तो मैं पता नहीं, विरशु क्या ऐसे कुछ नाम था, मैं नाम भूल गई। साउथ इंडियन मूवी बहुत ही अच्छी थी और मूवी देखने लग गई। बाहर जाना था, जो काम करने थे वो तो भूल ही गई। फिर बाद में याद आया कि भाई आज तो जो है ना संडे है और सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी से बंद हो जाएगी, तो फिर फटाफट उठे और मूवी को बीच में छोड़ दिया कि आ करके देखेंगे इसको। तो बस फिर हम लोग फटाफट से निकले और आने के बाद फिर शाम को जो रुचि है उसके घर पे पार्टी है, क्योंकि सौरभ को अमेज़ोन में ब्लू बैच मिल गया, यानी वो परमानेंट हो गया, तो उसकी पार्टी है। तो हम लोग फिर निकले और यहाँ पे हमारे में क्या है कि हमें जो है ना कवर्ड पार्किंग दी हुई है, उसके सामने केज भी रहता है जिसमें हम अपना एक्स्ट्रा सामान रख लेते हैं। तो जो भी डोनेशन देनी होती है या फिर जो बीन जो कैन वगैरह होती है ना, जो दूध की बोटल्स होती हैं, उनको हम यहाँ पर रख देते हैं। और कोई भी एक्स्ट्रा सामान रखो तो लोग यहाँ पर ना बहुत ही अच्छे से इसका यूज़ करते हैं स्टोरेज का। तो ये बड़ी सही चीज़ है। इसमें थोड़ा सा हमारा जो फ्लैट है वो कॉस्टली तो है अपार्टमेंट, बट उसके जो बेनिफिट्स हैं ना वो काफ़ी अच्छे हैं और एरिया तो है ही अमेजिंग। तो घर से बाहर निकलो, बस स्टॉप है 3 और दोनों तरफ मार्केट है, जो मतलब मोस्टली सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। एक जो आपको मंथली ग्रोसरी करनी होती है उसके लिए आपको दूर जाना पड़ता है। तो हम आ गए थे कोस्टको, वहाँ से हमने इसके ना एक्चुअली मेंबरशिप लेनी होती है। और आज जब विनोद अपना भाग गए कि जल्दी जल्दी ना इसको लेने की, तो आगे भाग गया और वो मुझसे पूछ रहा है कि भाई जिसका मेंबरशिप है वो कहाँ है। तो फिर मैंने बोला कि वो सामने जा रहा है, तो मान लिया उन्होंने, क्योंकि फ़ोटो आ जाती है तो जिसकी मेंबरशिप होता है ना उसका होना ज़रूरी होता है। तो बस हमने अपनी कार्ट भरी और यहीं से हम अपना जो है ना बैग में डाल देंगे और शॉपिंग हो गई है डन। तो मैंने सोचा था शॉपिंग जो की है ग्रोसरी वो आप लोगों को दिखाऊंगी, बट हुआ क्या कि जब हम चले यहाँ से ग्रोसरी लेके तो किसी का फ़ोन आ गया और मैं आगे शूट ही नहीं कर पाई। हम वहाँ चले, तो फिर कभी दिखाऊंगी मैं अपनी ग्रोसरी। और ये थी आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करते हो आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट का वेट रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।